हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला जो सीटेट एग्जाम जुलाई में होगा तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलिए देखिएगा। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप एक टीचर होने के नाते आपकी क्लास में कई भाषाओं वाले बच्चे हैं, बहुभाषिक वाले बच्चे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए तो आप क्या करेंगे। तो पहला वाला देखिएगा ऑप्शन कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, या फिर उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, या फिर बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा ही पढ़ाएंगी। तो देखिएगा जहाँ पर केवल आता है तो केवल तो निगेटिव हो जाएगा, यानी ये तो नहीं रहेगा नहीं, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक पढ़वाना रटवाना ये नहीं कराना है। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर आपकी क्लास में बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं तो बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन चलते देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। अब कक्षा में अध्यापक द्वारा जब विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, बी है मनोरंजन करवाना, तथा सी है कि भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, तथा डी है कि एक और तीन दोनों होगा। तो देखिएगा कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य जो है तो वो ये है कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना। यानी जब बच्चे लोकगीत गाएंगे, अपनी भाषा की गीत, अपनी क्षेत्र के गीत गाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होंगे। उसके बाद में है कि भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। तो ये दोनों सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा जो है तो वो सही हो जाएगा। तो देखिएगा पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, यानी त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य जो है तो वो देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना है। या फिर बी वाला ऑप्शन है कि विदेशी भाषा में परिचित कराना है, सी है कि भिन्न संस्कृति से परिचित कराना है, तथा डी है कि उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य जो है तो वो ये है कि भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है। तो पहला है सुनना, बी है बोलना, सी है पढ़ना या लिखना। तो देखिएगा कि भाषा दक्षता का जो प्रारंभिक कौशल है तो वो सुनना है, क्योंकि आप सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको कहते हैं सुबोपाली। तो भाषा दक्षता का जो प्रारंभिक कौशल होगा तो वो होगा सुनना। सबसे पहले आप सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, फिर जो है पढ़ेंगे, तब जाके लिखेंगे। तो भाषा दक्षता का जो प्रारंभिक कौशल होता है तो वो होता है सुनना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुनना कौशल के बारे में उचित नहीं है। अब सुनना कौशल के बारे में तो कौन सा उचित नहीं है। तो पहला है कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी ये उचित नहीं है। या फिर सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद सी है कि सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, तथा डी है कि सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। तो इसमें देखिएगा कौन सा जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सा उचित नहीं है, यानी सुनना कौशल के बारे में तो कौन सा ऑप्शन जो है तो वो उचित नहीं है। तो देखिए सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये जो है उचित नहीं है। तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। तो वो क्यों लिखवाता है। विकास जो है अपनी कक्षा में तो बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, तो ऐसा क्यों करता है वो।
तो वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, यानी बच्चे से वो श्रुतलेख लिखवा के तो उनके सुनने की कौशल को विकसित कर रहा है, या फिर वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, यानी विकास जो है तो कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवा कर तो वो उनके लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, या फिर वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, या फिर श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो देखिएगा कि विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है तो वो करता है कि श्रवण एवं लेखन कौशल दोनों का जो है विकसित कर रहा है, यानी विकास जो है तो बच्चों से श्रुतलेख लिखवाकर तो उनके सुनने और लेखने मतलब लेखन करने के दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कौन सी विधि में नहीं करवाया जाता है? तो पहला है कि पुस्तक विधि में, यानी व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है तो वो पुस्तक विधि में नहीं करवाया जाता है, या फिर आगमन विधि में, या निगमन विधि में, या सूत्र विधि में। तो देखिएगा कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है तो ये नहीं करवाया जाता है आगमन विधि में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौन वाचन से क्या लाभ है? तो पहला है ज्ञान की वृद्धि, बी है अवकाश के समय का सदुपयोग, सी है खरीदी गई किताब का सदुपयोग, तथा डी है शारीरिक वृद्धि। तो देखिए कि मौन वाचन से क्या लाभ है। तो मौन वाचन से लाभ ये है कि ज्ञान की वृद्धि होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अब देखिएगा कि भाषा कौशलों के संदर्भ में इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या फिर सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, या पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या फिर सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही पूछा गया है तो सही वाला तो यही होगा डी वाला ऑप्शन, कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि पठन कौशल से अभिप्राय है। तो पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? कि पहला है कि लिपि चिन्हों की पहचान होती है, यानी पठन कौशल से यही अभिप्राय है कि वो जो है लिपि चिन्हों की पहचान करवाती है, या फिर शब्दों को पढ़ना, या फिर वाक्यों को पढ़ना, या पढ़कर समझना। तो देखिए पठन कौशल से अभिप्राय ये है कि पढ़कर समझना, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को पढ़कर समझना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मौखिक कौशल का उद्देश्य है। तो मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि उचित गति एवं लय से आत्मव्यक्ति, या फिर किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दता जो है बोलना, या फिर बोल बोलकर लिख सकना, या फिर अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो देखिएगा कि मौखिक कौशल का उद्देश्य जो होता है तो ये होता है कि उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। अब वह डाट डाट प्रयोग करती है। एक भाषा की शिक्षिका है जो कि विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। अब वह डाट डाट का प्रयोग करती है, यानी वह किस विधि का प्रयोग करती है? तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि प्रयोग विधि का, बी है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, सी है खेल विधि का, तथा डी है पुस्तक विधि का। तो देखिए कि ऐसी स्थिति में कि भाषा की एक शिक्षिका जो है तो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। अब वह जो है तो खेल विधि का प्रयोग कर रही है। खेल खेल में जो है तो वो बच्चों को सिखा रही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है? तो पहला वाला है कि सुंदर लिखावट, बी है अलंकारिक भाषा,
सी है सशक्त वाक्य तथा डी है मौलिक विचार। तो देखिएगा कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक जो है तो वो है मौलिक विचार। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनना कौशल में शामिल है। तो सुनना कौशल में क्या शामिल है कि सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना, यानी सुनना कौशल में शामिल है कि सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करें यानी केवल दोहराएं, या फिर दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना, या फिर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, या फिर शांतिपूर्वक सुनना। तो देखिएगा सुनना कौशल में जो शामिल है तो वो ये है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि तथा धैर्य और प्रतिक्रिया देना, यानी आप किसी अगले व्यक्ति की बात सुनते हैं, उनकी बातों को आप रुचियों के साथ सुनते हैं, धैर्यता के साथ सुनते हैं और उसके बाद आप प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी राय देते हैं। तो सुनना कौशल में यही शामिल है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है तो कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि में, बी है अवसरानुकूलता में, सी है कि एक और दो दोनों, या अनुलेख। तो देखिएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में जो सहायक हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि में भी है और अवसरानुकूलता यानी अवसर प्रदान करने में भी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक और दो जो है तो वो दोनों है।